हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज सभी को इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आईआईटी मेंस और नीट में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ताकि आपको ये टॉप 5 जो क्वेश्चन है मैंने जो करा रहा हूँ और कितने आसान तरीके से कराऊंगा ये भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस में, तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपना जो है रिव्यू एंड जैसा वीडियो लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो है मेंस में आया हुआ था, क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ द मास 5 kg इनिशियली, क्या बोल रहा है, इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स 20 न्यूटन। दोस्तों जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। व्हाट इज द काइनेटिक एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, यानी कि जो हमें जो बता रहा है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी लगेगा अगर 10 सेकेंड के अंदर तो क्या रिजल्ट होगा। चलिए इसको मैं आसान तरीके से आपको सॉल्व कराते हैं। तो बेसिकली आप सबको अच्छे से पता होगा, अगर आपने क्लास 11th में है तो आपको फोर्स का फॉर्मूला ज़रूर पता होगा। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। दोस्तों क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जब मुझे ये चीज़ पता चल जाता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। यानी आपको ये जब दो क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि जो फॉर्मूले उन्हें बेसिकली तरीके से अच्छे से पहले लिख लें ताकि हमको सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए बताते हैं कि इसका जो सवाल क्या होगा। यहाँ पे दिया है अ गिवन ऑफ बॉडी 5 kg, यानी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा m है दोस्तों वो दिया है, इन्होंने 5 kg दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया है, 5 kg। एंड यहाँ पे आप दोस्तों देखिए लिखा है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी ये एफ भी हमें गिवन कर दिए हैं कि जो फोर्स है वो मेरा 20 न्यूटन है। यानी हमें क्या मिलना चाहिए, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ए निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। यानी एफ दोस्तों कितना मेरा 20 है एंड एम कितना है 5 एंड कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। क्या आ जाएगा, 4। यानी आपको ये चीज़ पहले ध्यान देना होगा, जो फॉर्मूला होता है अगर फॉर्मूला अगर अच्छे से आपको पता है तो आप क्या करेंगे, आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन केजी। ठीक है, मास को किस में करते हैं, केजी में, और फोर्स का यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन से होता है। चलिए आप मुझे अब ये पता चल गया है, अब आगे हमें क्या करना होगा ये चीज़ दूसरे स्टेप में आपको जरूर समझाते हैं। देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप बोला इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द 10 सेकेंड, यानी हमें 10 सेकेंड में बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जब ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में आया होगा, जैसे भी आप क्या कहते हैं कि बहुत सारे ये क्या है कि पावर एनर्जी जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा आपकी प्रूविंग है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रूविंग में किए होंगे तो आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि v इक्वल टू जो होता है हमारा u प्लस at होता है। यानी t जो होता है हमारा टाइम होता है, a होता है एक्सेलरेशन, u होता है इनिशियल एंड v होता है हमारा फाइनल होता है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जाने की जो हमारा इनिशियली एंड रेस्ट बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला इनिशियली एट रेस्ट, यानी जो हमारा v होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी a की वैल्यू जो हमें पता चला है वो कितना है, 4 न्यूटन केजी पर, एंड t का टाइम दोस्तों दिया है 10 सेकेंड, यानी जो हमारा v आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा जो t आ जाएगा वो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 मीटर
पर सेकेंड आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये आप सबको जब पता चल जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा v पता चल गया, इससे अब हम क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी आसानी से फाइंड आउट करते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, ये मेरा 1/2 इंटू m यहाँ पे कितना था दोस्तों 5 दिया है, एंड v मेरा कितना आया है 40, यानी 40 इंटू 40 कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 जा क्या होता है 100 होता है, एंड 100 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 4000 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा 4000 जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। एनर्जी केस में आते हैं हमेशा जूल में इसकी यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से, तो बिल्कुल अगर आप नीट में है, नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मेंस में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताए हैं, यानी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था, पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या था। अ बॉडी ऑफ द मास 5 kg, यानी कोई बॉडी है जो 5 kg की है, इनिशियली एट रेस्ट, यानी जो इस इनिशियल पोजीशन है उसका क्या है वो रेस्ट कंडीशन में है। देन उसके बाद बोला कि सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी जो हमारा फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। फिर उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में हमें कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड पड़ेगा। तो सिंपली मैंने सबसे पहले क्या किया कि गिवन में दिया था हमको m दिया था एंड f दिया, तो यहाँ से मुझे a निकालना था, तो मुझे क्या मिल गया a पता चल गया कि a की वैल्यू क्या आ गई 4 न्यूटन केजी, ठीक है। एंड v हमको पैसे निकालने, तो v का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस 80, यानी जो हमारा क्या बोला कि v जो है इनिशियल कंडीशन में थी, तो मैंने क्या मान लिया वहां पे 0 मान लिया, तो यानी जो हमारा a था वो 4 था एंड t था वो 10 था, तो 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो फिर हमें फाइनली क्या निकालना था काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने किया हाफ m स्क्वायर 1/2 5 इंटू 200, तो मेरा कितना आ गया 4000 जूल के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। ये आया था नीट में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, नीट में आया था 2022 में, ठीक है। तो नीट 2022 वाले बच्चे देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, एक बार आप लोग भी इसको देखिए, और कैसे सॉल्व किया जाता है ये तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से। क्वेश्चन है कि अ ट्यूबवेल पंप्स आउट 200-400 kg ऑफ द वाटर, ठीक है, पर मिनट्स। जो है हमारा जो ट्यूबवेल है उसका जो पंप आउट कर रहा है वो 2400 kg ऑफ वाटर पर मिनट्स देता है। तो वाटर इज कमिंग आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ द पंप, कितना पावर है पंप का, एंड दूसरा है हाउ मच वर्क डन इफ द पंप रन फॉर 10 आवर, यानी कि अगर वो 10 घंटे तक काम करेगा तो क्या होगा, उसका वर्क डन हमें बताना होगा। यानी सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो क्या कह रहा है कि द मास ऑफ द वाटर पंपिंग आउट पर सेकेंड कितना होगा, तो पर सेकेंड निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है हमको 2400 अपॉन 60 कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 40, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों मेरा 40 kg पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में क्या हो रहा है कि हमें 40 kg मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा काम क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। दिया है कि फाइंड द पावर, यानी पावर भी हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले आप समझे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही होगा कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पंप आउट पर सेकेंड निकल आएगा, क्या मिल जाएगा, पंप आउट पर सेकेंड मिल जाएगा, यानी कि हाफ m मेरा दोस्तों कितना है, देखिए दोस्तों जो हमारा m यहाँ पे निकल आया था वो कितना है 40 है, यानी 40 इंटू v कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 20,
तो 20 और 9 कितना होता है 108। ठीक है, यानी हमारा क्या आ जाएगा ये जूल पर सेकंड आ जाएगा। यानी हमारा काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, एम पता चल गया। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन वाला फॉर्मूला आप सभी को पता है, कैसे नहीं होगा वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, वर्क डन कैसे आप ना निकाल सकते हैं। चलिए बताते हैं, इधर कर्व करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन टी, ठीक है, यानी हमें क्या पता चल गया, ये हमारा क्या है पावर वाला है। यानी P जो है, P की वैल्यू कितना है 108 जूल पर सेकंड है। ठीक है, कितना है 108, ठीक है, पर सेकंड है। ठीक है, ये किसमें अगर पावर को निकालते हैं तो किसमें हो जाएगा, ये 108 वॉट हो जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है दोस्तों, वॉट होता है। तो P इंटू हमारा कितना 108 इंटू टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे, 3610, तो कितना आ जाएगा 36 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 108 को 0.48 इंटू 10 की पावर, ठीक है, तो आ जाएगा ये 6.48 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओनली फॉर नीट्स एंड आईआईटी वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और क्लास 10th हो या 9th हो या 11th हो या 12th हो, आईसीएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। अगर आप आईसीएससी बोर्ड है या सीबीएसई बच्चे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे एंड वीडियो को चैनल को हमारे जो है लाइक करके एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।